मैं आपको जैसे मान लो ये 50 आ गई, 25√3 हो जाएगी सीधी सीधी। जैसे मान लो कि ये 31√3 आ गई, ये नीचे वाली 62। जैसे मान लो ये जो है ना, एक और देखना इसमें, एक वेद और इसमें कि 10 ही है, मान लो वो कितनी आई, 20/√3। इसका जस्ट दुगुना होगा, यानी 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा अंश से होगा भाई, तो कितनी होगी ये 10/√3 है, वो तो वो कितनी होगी 20/√3। ये 2 से गुणा करोगे तो अंश ही होगा, तो ऐसे पढ़ेगा। जैसे और देखो आगे 30/√3 वो है, तो बताओ ये क्या होगी 15/√3। ये क्या होगी 15/√3 को गुणा करना पड़ेगा, किससे 3 से गुणा करना पड़ेगा, कट जाएगा और क्या जाएगा। इन पॉइंटों को ध्यान रखना। तो ऊंचाई दूरी की जो प्रॉब्लम है ना, आपकी 80% खत्म होगी, और पटवारी के एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे इसके। हालांकि और पेज है और समझाएंगे, लेकिन भाई अभी इतना ही समझाएंगे। आप एक बार क्वेश्चनों को सोल्व करना बताओ, देखिए मेरे को थोड़ा ध्यान से भाई, धीरे धीरे कर लेना। इसमें टाइम कोड का कोई चक्कर नहीं रहेगा, ना आपको उलझना पड़ेगा, केवल आपको जो ना आंसर देना देख देख के, लेकिन सावधानी से देना। देखो 106वां क्वेश्चन है आपका, इसमें थोड़ी मिसप्रिंट भी है शायद, तो आप देखना, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। देखो भाई मीनार है, उसके आधार से 100 मीटर दूरी है, और यहाँ से जो उन्नयन कोण है वो कितना है, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। क्या पूछा आपसे, ऊंचा। देखो जल्दबाजी नहीं करोगे ऊंचाई क्या करने को, क्योंकि ये कितना ही लंबा करें अपन, कितना ही धीरे धीरे करें, लेकिन वो जो तरीका है ना, नॉर्मल वाला तरीका, फर्जी तरीका, वो बिल्कुल फर्जी तरीका है। वो जो किताबों में पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल फर्जी तरीका। अपना जो कोर्स है, कोर्स की जो डिजाइन है ना, उसकी वजह से लड़कों को समझ में नहीं आता। किसी बच्चे को जो ना, अपने देश की जो शिक्षा पद्धति है ना ऐसी है कि कोई भी लड़का जो ना अपनी पूरी योग्यता का फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि उसको उलझा देते हैं बीच में घुमा घुमा के। तो आप इस तरीके से देखोगे, देखो जल्दबाजी नहीं करनी है। ये 30 का आगे थी कितना आएगा, आपको ये कौन सी पूजा मालूम है, 60 के सामने वाली मालूम है, ज्ञात कौन सी करनी है 30 के सामने, यानी बड़ी मालूम है, छोटी मालूम करनी है। तो क्या क्या करना पड़ेगा भाई, 100 क्या करना पड़ेगा, √3 का भाग देना पड़ेगा, तब आएगा। तो कितना होगा 100/√3 आपका आंसर होगा। और आगे याद करना, मान लो पुरानी याद करना, उसके 200/√3 कितना हो जाएगा, गुणा कर दोगे 200/√3। अगला देखो, देखिए आप अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन ये है कि एक मीनार के आधार से 200 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर को एक धागे से उन्नयन कोण 60 पर बांधा गया। कोई मीनार है, उसके आधार से 200 मीटर दूर, यानी यहाँ पे ले जा करके, और धागे से बांधा गया भी कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो आपसे पूछा कि धागे की लंबाई कितनी है। धागे की लंबाई तो ये होगी भाई, पता लगाएंगे अभी तो, लेकिन ये कोण तो बताओ कितनी है। तो आपको कौन सी पूजा मालूम है, सबसे छोटी 30 वाली पूजा मालूम है आपको। ज्ञात कौन सी करनी है, सबसे बड़ी, यानी कर्ण। तो क्या रिलेशन होता है, करते क्या होता है, ये 200 है 30 के सामने, 90 के सामने, सबसे बड़ी कितनी आएगी 400। धागा कितना लंबा है। एक चीज और बता सकते हो इसमें, वो मीनार कितनी ऊंची है, इससे 200√3 से गुणा करना पड़ेगा, कोई सा निकाल सकते हो आप। अब आपको ये थोड़ी सोचना पड़ेगा 10 लगा कोट लगा, लगता रहेगा पीछे, आपका तो आंसर आ गया इस तरीके से। अगला देखो, देखिए आप, एक टेलीफोन के टावर के शिखर को 150 मीटर लंबे धागे से 30 डिग्री अवनमन कोण पे बांधा गया। टावर की ऊंचाई कितनी है। तो देखो टेलीफोन का कोई टावर है, उसको 150 मीटर लंबे धागे से बांधा गया भाई, कहां पे 30 डिग्री के उन्नयन पे, यानी यहाँ पे बांधा गया कितने लंबे धागे से, कहां है धागा, ये कर्ण मालूम आपको कितना है 150। आपसे क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई। ये कोण कितना था, आपसे ये पूछा है भाई। बड़ी मालूम है, सबसे छोटी कितनी आएगी 75 आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ गया भाई, क्या आप ये बता सकते हो मेरे को, 60 के सामने 75√3।
तो इस तरीके से जो है ना एक क्वेश्चन वाइज जो है डायरेक्ट हो सकते हैं आप। अभी क्या है, थोड़ी कैमरे के सामने आने की आदत नहीं है ना, इसकी वजह से थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो गई इसकी। तो आपको और जो है ना कल अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके जो पेचीदा क्वेश्चन है ना एसएससी में क्वेश्चन में थोड़े थोड़े पेज हैं, क्योंकि वो डबल लेयर ट्रिपल लेयर क्वेश्चन डालते हैं। तो उसमें से मैं 90% इससे वैसा करा दूंगा कि आपके लिए हो जाएगा वो। वैसे तो वो क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे हैं, उसमें 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ता है। आप ये मान के चलो कि अच्छी प्रैक्टिस भी होगी ना आपकी, तो आधे क्वेश्चन आपके गलत ही निकलेंगे पूरा करोगे तो आप। तो इस तरीके से कल जो है ना इस पॉइंट को मैं अच्छे समझा दूंगा भाई, ठीक है ना। वो जो सारणी वाला एक टॉपिक और बच गया आपके, उसका मतलब जो सारणी से संबंधित एक टॉपिक और है उसमें, तो वो भी मैं आपको कल बता दूंगा भाई। आज चाहो तो आज, ठीक है ना।